So therefore the Van T factor I value, it depends on the dissociation or association. So therefore the I value, it also depends on one more important factor, the degree of dissociation or the degree of association called as alpha in presence of equilibrium. तो हम लास्ट ईयर में आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वैल्यू को यूज़ किया था हम, तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू वही है। तो आई वैल्यू, वैन ट फैक्टर वैल्यू अल्फा वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, degree of association DOA, that is called alpha value. So therefore I equals to Van T factor equals to degree of dissociation of products plus degree of dissociation of the reactants. तो reactant का DOD वैल्यू, प्रोडक्ट्स का DOD वैल्यू, तो ये वैल्यू को हम Van T factor ऐसा बोल सकते हैं हम। Now let us consider one example. Now calculate the relation between I Van T factor and alpha degree of dissociation for the NaCl. तो NaCl का I और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो NaCl को पानी डालने के बाद वो डिसोसिएशन हो गया था, वो आयनाइजेशन हो गया था Na+1 Cl-1। सो एट इनिशियल कंडीशंस हम इक्विलिब्रियम में ये यूज़ किया था। इनिशियल कंडीशंस में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है, 100% है। 100% बोले तो 100/100, 100/100 बोले तो कितना है 1। तो रिएक्टेंट का NaCl का तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, 100% है। तो इनिशियल कंडीशन में अभी तक रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो प्रोडक्ट्स कुछ नहीं रहता, तो प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता 0 तो Na+1 का कॉन्सेंट्रेशन इज 0 मोलार, Cl-1 का कॉन्सेंट्रेशन 0 मोलार है, इसका 100% है 1 है, 0 है। सो ए टाइम इक्वल्स टू t सेकेंड, थोड़ा टाइम होने के बाद तो यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ था, कितना डिसोसिएशन हुआ था अल्फ़ा। तो डिसोसिएशन होने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है 1 - अल्फ़ा, रिएक्टेंट का माइनस करते हैं हम, तो प्रोडक्ट्स का प्लस करते हैं हम 0 + अल्फ़ा 0 + अल्फ़ा। तो रिएक्टेंट का माइनस से डिक्रीज होता 1 - अल्फ़ा, प्रोडक्ट्स का इंक्रीज होता 0 + अल्फ़ा 0 + अल्फ़ा। 0 + अल्फ़ा बोले तो अल्फ़ा है, 0 + अल्फ़ा बोले तो अल्फ़ा है। सो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 - अल्फ़ा अल्फ़ा। सो देयरफॉर तो यहाँ पर I इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट Na+1 प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट Cl-1 प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट NaCl। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट Na+1 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फ़ा, प्रोडक्ट का अल्फ़ा, रिएक्टेंट का 1 - अल्फ़ा। सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 - अल्फ़ा, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसल्स, so that equals to 1 + alpha. So I equals to 1 + alpha. So for NaCl the relation between Van T factor and degree of dissociation is I equals to 1 + alpha. नहीं तो alpha equals to, or we can write alpha equals to I - 1, so we can write like that, ये सभी लिख सकते हैं हम। So I equals to 1 + alpha or alpha equals to I - 1 also we can write. Now therefore I equals to, we know already, Van T factor equals to normal gram molecular weight by abnormal gram molecular weight. So but I equals to वैल्यू कितना आया था 1 + अल्फ़ा, 1 + अल्फ़ा इक्वल्स टू नॉर्मल ग्राम मोलिकुलर वेट बाई abnormal ग्राम मोलिकुलर वेट। तो NaCl का नॉर्मल ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो NaCl का नॉर्मल ग्राम मोलिकुलर वेट 58.5 ग्राम्स है, तो ये 58.5 मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था। सो 1 + अल्फ़ा इक्वल्स टू 58.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय abnormal gram molecular weight of NaCl. So therefore by using of this equation we can calculate alpha value degree of dissociation, or we can calculate abnormal gram molecular weight of NaCl. तो तुमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी भी वो अल्फ़ा का वैल्यू देता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही देता है, कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ था, 100%, नहीं तो 60%, 50%, 40% डिसोसिएशन हुआ था, ऐसा बोलते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू देता है, अल्फ़ा का वैल्यू देने के बाद अबनॉर्मल वैल्यू को कैलकुलेट करो ऐसा पूछता है।
तो ये फार्मूला को तुम फॉलो करना है. सो आई इक्वल्स टू नॉर्मल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाई अबनॉर्मल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, बट आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा. इसको सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा फार्मूला हम डिज़ाइन कर सकते हैं. सो 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू नॉर्मल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 58.5 बाई abnormal gram molecular weight. Now let us consider one more problem. Now if we consider the relation between I and alpha for the MgCl2 magnesium chloride. Now magnesium chloride dissociation होने के बाद, आयनाइजेशन होने के बाद एक कैटयान एक आनयान आया था, दो आनयान से आया था. तो यहाँ पर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स 1 है. इसके सामने कुछ नंबर नहीं है तो एक नंबर रहता, इसके सामने कुछ नंबर नहीं है तो एक नंबर रहता, इसके सामने कुछ नंबर 2 है तो इसका नंबर ऑफ मोल 2 है. सो इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट ही रहता है 100%. 100% बोलो तो कितना है 1. तो रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन में 100% है. 100% बोलो तो क्या है 100/100. 100/100 बोलो तो कितना है 1. तो प्रोडक्ट्स कुछ नहीं रहता 0 पर थोड़ा टाइम होने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हुआ था. तो डिसोसिएशन होने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है 1 माइनस अल्फा. इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है 0 प्लस अल्फा. इसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है बट 2 टाइम्स बढ़ जाता है 0 प्लस 2 इंटू अल्फा. यहाँ पर 2 क्यों लेना बोलो तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 है. सो 0 प्लस 2 इंटू अल्फा, इसका वैल्यू 1 है. 0 प्लस 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा बोलो तो अल्फा. 0 प्लस 2 इंटू अल्फा. So therefore at equilibrium is 1 minus alpha, alpha to alpha. तो I equals to degree of dissociation of MgCl2 reactant products. तुम कैसे भी लिखो, ये पहला लिखो उसके बाद ये लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. So I equals to 1 minus alpha, alpha to alpha. So 1 minus alpha plus alpha cancels out. So 1 plus 2 alpha. So for MgCl2 I equals to 1 plus 2 alpha. बट I इक्वल्स टू नॉर्मल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाई अबनॉर्मल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. तो MgCl2 का नॉर्मल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एक मैग्नीशियम है 2 क्लोरीन से. मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना रहता है 24 ग्राम्स, वो फिक्स्ड है, वो नॉर्मल वैल्यू है. क्लोरीन का नॉर्मल एटॉमिक वेट कितना है 35.5. तो 24 1 सा 24, 35.5 2 सा 71, 95 grams. So normal gram molecular weight is fixed value, that is 95 grams. So I equals to 95 by abnormal gram molecular weight. But I equals to 1 plus 2 alpha. So 1 plus 2 alpha equals to 95 by abnormal gram molecular weight. तो तुमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में MgCl2 देता है. MgCl2 कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ था, 100%, 50%, 40%, अल्फा वैल्यू देता है. तो अल्फा वैल्यू कभी भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखो, दैट इज 40% इक्वल्स टू 40% बोलो तो 40 नहीं लेना है, 40/100 लेना है. परसेंटेज बोलो तो 100, 1/100. सो देयरफॉर 2 5 2 2 सो दैट इक्वल्स टू 0.4. अल्फा इक्वल्स टू 0.4. तो MgCl2 40% डिसोसिएशन हो गए तो अल्फा वैल्यू कितना होगा, अल्फा इक्वल्स टू 0.4 होगा. तो 40% बोलो तो 40 नहीं लेना है, 0.4 लेना है. तो तुमको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अल्फा वैल्यू देता है 40%, 50%, 60%, 70% ऐसा देता है. तो तुमको ऐसे कन्वर्ट करना है. उसके बाद अल्फा वैल्यू आता, वो वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब नॉर्मल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है. नाउ लेट अस सी वन लास्ट प्रॉब्लम. नाउ इफ यू कंसिडर द H2SO4 द सल्फ्यूरिक एसिड, so which contain, sorry, okay, thank you.